नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के व्याख्यानमाला के सत्र में आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है लेटर वैदिक एज, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक लाइफ। उत्तर वैदिक कालीन समाज में धार्मिक और आर्थिक जीवन। आज इस विषय पर हम आपसे वार्ता करेंगे। उत्तर वैदिक कालीन समाज एक ग्रामीण प्रधान संस्कृति थी। ऋग्वैदिक काल की उत्तर अवस्था के समय के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बिंदुओं पर हम आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि धर्म के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ। ऋग्वैदिक काल में जो देवता प्रमुख स्थान पर थे, जैसे इंद्र और अग्नि, उन देवताओं का महत्व उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय है, अब उनका महत्व वैसा नहीं रह गया। इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। उनके स्थान पर प्रजापति या ब्रह्मा, जो सृष्टि के कर्ता माने जाते थे, उनका महत्व हो गया। दूसरे देवता रुद्र, जिनकी उपासना शिव के रूप में होने लगी। तीसरे प्रमुख देवता थे विष्णु, जो समस्त सृष्टि के संरक्षक माने जाते थे। ऋग्वैदिक कालीन एक और देवता थे पूषण, जो पशुओं के देवता माने जाते थे। उनको अब शूद्रों का देवता माना जाने लगा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक देवी देवताओं की आराधना वैदिक मंत्रों, यज्ञों के माध्यम से इस समय लोगों ने करनी प्रारंभ कर दी। क्योंकि इस समय यज्ञों का विधान बहुत ज़्यादा था, कई प्रकार के यज्ञ किए जाते थे और इन याज्ञिक कर्मों को संपादित कराने का काम विद्वान ब्राह्मण पुरोहित करते थे। इसलिए ब्राह्मणों का महत्व, समाज में पुरोहितों का महत्व बढ़ता गया। आइए हम देखते हैं किस प्रकार के यज्ञ ये लोग करते थे। जो राजा लोग थे वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के यज्ञ करते थे। राजा के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख यज्ञ इस प्रकार थे: राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण की समाप्ति के पश्चात होने वाला यज्ञ था। इस यज्ञ में विद्वान पुरोहितों के द्वारा वैदिक रीत से याज्ञिक क्रियाएं संपादित कराई जाती थी। इस यज्ञ के माध्यम से प्रजा में इस प्रकार का संदेश जाता था कि राजा को दिव्य शक्तियों की प्राप्ति हो गई है। सोम रस का पान किया जाता था और राजा अपने रत्नियों के घर जाता था। अश्वमेध यज्ञ ये सर्वप्रमुख यज्ञ था, जो राजा की सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक था। राजा इस यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ता था। वो घोड़ा जिन राज्यों से गुजरता था, यदि कोई राजा उस घोड़े को पकड़ने का प्रयास करता था तो उसे घोड़ा छोड़ने वाले राजा के साथ युद्ध करना होता था। और यदि उस घोड़े को नहीं पकड़ता था तो इसका मतलब था कि उस राजा ने घोड़े छोड़ने वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर ली है। वाजपेय यज्ञ, इस यज्ञ में राजा अपने स्वजनों के साथ रथ की दौड़ करता था और अंत में राजा का रथ सबसे आगे निकलता था। यह राजा की सत्ता, राजा के महत्व का प्रतीक था। अग्निष्टोम यज्ञ, इस यज्ञ में भी सोमरस का पान किया जाता था और इस यज्ञ का विधान 5 दिवसीय होता था। 5 दिवसीय इस यज्ञ में जो याज्ञिक होता था, जो यज्ञ करने वाला होता था, और उसकी पत्नी, उसको 1 वर्ष तक संयमित जीवन व्यतीत करना होता था। मैं यहाँ इस बात को बताना चाहूँगा कि अश्वमेध यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ ये ऐसे यज्ञ थे जिसमें बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी। जो विद्वान ब्राह्मण यज्ञ को संपन्न कराते थे, पुरोहित, राजा उन्हें बहुत सा द्रव्य, धन संपत्ति, मुद्रा, गायें, इस प्रकार का उपहार दान में देते थे। कुछ गांव और घर भी देने का उल्लेख प्राप्त होता है। एक यज्ञ और होता था सोम यज्ञ, जिसमें पशुबल के साथ सोमरस का पान होता था और इस यज्ञ में नर बल का भी विधान था। तो ये यज्ञ प्रमुख जो राजा लोगों के द्वारा संपन्न होते थे। दूसरे यज्ञ मुख्य इस प्रकार के थे जो गृहस्थों के द्वारा किए जाते थे। गृहस्थ सुबह और शाम
प्रातःकाल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय याज्ञिक कर्म को करते थे। जो यज्ञ करने वाले पुरोहित थे, 14 प्रकार के पुरोहितों का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में प्राप्त होता है। ऐसे विद्वान पुरोहित जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे यज्ञ के समय, उनको होता कहा जाता था। उद्गाता ऐसे विद्वान पुरोहित को कहा जाता था जो सामवेद के मंत्रों को यज्ञ के समय सस्वर पाठ करते थे। अधर्यु ऐसे पुरोहित होते थे जो यजुर्वेद के मंत्रों का सही उच्चारण करते थे। और ब्रह्मा उन पुरोहित को कहा जाता था जो याज्ञिक कर्मों को विधिवत तरीके से संपन्न करते थे। तो ये तो 4 मुख्य पुरोहित थे। इसके अतिरिक्त और दूसरे पुरोहित यज्ञ के विधान को, यज्ञ कुंडों के निर्माण, याज्ञिक क्रियाओं, इनको संपन्न कराने में अपना योगदान देते थे। यज्ञ के साथ साथ ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, जीवात्मा क्या है, जीव और ब्रह्म के बीच क्या संबंध है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, जन्म के बाद और मृत्यु के बाद क्या होता है, इन सब चीज़ों को लेकर के विद्वानों के अंदर विभिन्न प्रकार की विचारधारा का भी विकास इसी काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल बहुदेववाद, बहुविचार और भागवत संप्रदाय के विकास का काल है। इस समय जो विद्वान मनीषी थे, उन्होंने संसार की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, इसके संबंध में जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उनको 6 मुख्य विचारधारा में विभाजित करते हैं, जिसको हम 6 दर्शन या षड दर्शन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं, तालिका आपके सामने है। सांख्य दर्शन, इसके प्रतिपादक थे महर्षि कपिल। योग दर्शन महर्षि पतंजलि का है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे महर्षि गौतम। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी। उत्तर मीमांसा महर्षि बादरायण। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे आचार्य कणाद। एक और नया दर्शन जो भौतिकवादी दर्शन है, इसके प्रतिपादक चार्वाक थे। चार्वाक को भौतिक सुखों में विश्वास करने वाले थे। ये नवीनतम दर्शन है। ये 6 दर्शनों के अतिरिक्त आखिरी विशेष दर्शन था। ये तो थी धार्मिक क्रियाएं। अब हम उत्तर वैदिक काल में लोग किन आर्थिक क्रियाओं को करते थे, उनका आर्थिक जीवन कैसे था, उस संबंध में वार्ता करेंगे। उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ग्रामीण प्रधान संस्कृति थी, लोग गांवों में रहते थे। धीरे धीरे ये वो समय है जब महानगरों, जनपदों की शुरुआत का प्रारंभिक चरण है। तो इससे पूर्व बस्तियां गांवों में थी और लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती था। शतपथ ब्राह्मण में जो कृषि संबंधी गतिविधियां हैं, उनका उल्लेख मिलता है। कृषि की जो 4 मुख्य गतिविधियां हैं, जुताई, बुआई, फसल की कटाई और उसकी मड़ाई, अन्न को अलग करना, इन चारों गतिविधियों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसी तरह जमीन को जोतने के लिए, चूंकि उस समय लोहे का आविष्कार हो चुका था, तो कृषि यंत्र भी लोहे से बनने लगे थे। जंगल झाड़ियों को काट करके खेतों को विस्तृत किया गया, कृषि योग्य भूमि निकाली गई। तो उस समय के वैदिक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि 24 बैल वाले हल का भी प्रचलन था। काठक संहिता में 24 बैल के हलों का उल्लेख प्राप्त होता है। जो कृषि योग्य जमीन थी, उस पर खेती करने के लिए हल के फाल लोहे के बनाए गए और ऐसे लोहे के फाल वाले हलों को सीर कहा जाता था। जिन मुख्य खाद्यान्न फसलों की कृषि उत्तर वैदिक काल के लोग करते थे, उसको देखते हैं। याद करिए, ऋग्वैदिक काल में मुख्य कृषि लोगों की यौ थी, जिसको जौ कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के अन्य उत्पादन करने लगे। ब्रीह, तंदुल या साली, जिसको चावल कहते हैं। तो चावल की खेती
इस काल में की जाने लगी। गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था, पर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र था और यहाँ चावल की खेती की जाती थी। यौ या जौ पैदा की जाती थी। मंड या उड़द जिसको कह सकते हैं, उड़द की पैदावार होती थी। गोधूम, गेहूं की कृषि की जाने लगी। मसूर और मूंग ये दलहनी फसलें थी, इनकी भी खेती की जाने लगी। वर्षा के अभाव या सिंचाई की सुविधा के लिए इन्होंने कुओं से जल निकास की व्यवस्था का भी विकास कर लिया था। ये कृषि की व्यवस्था थी। इसी समय जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें अर्थवेद में चांदी का उल्लेख प्राप्त होता है। इस समय के लोग विभिन्न प्रकार की धातुओं से परिचित थे। जिन धातुओं से इनका परिचय था उसमें लोहा, तांबा, कांसा, सीसा, टिन, चांदी और सोना था। चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसी समय निष्क और शतमान, इनका भी उल्लेख प्राप्त होता है। निष्क और शतमान संभवतः क्रमशः सोने और चांदी के टुकड़े रहे होंगे। कुछ स्थानों पर इनका सिक्कों के रूप में उल्लेख है, लेकिन ज्यादा विचारधारा इनके निष्क की सोने के टुकड़े के रूप में, शतमान की चांदी के टुकड़े के रूप में मिलती है और इसका प्रयोग भी विनिमय के रूप में होता था। यज्ञ मुख्य रिचुअल्स था जो यहाँ के लोग यज्ञ करते थे। यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी। कुछ ये फैक्ट्स हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। इस समय जो लोग शिल्पकर्मी थे वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। मुख्य रूप से वस्तु विनिमय व्यवस्था थी, लेकिन वस्तुओं की नाप तौल के लिए इन्होंने कुछ इकाइयों का विकास किया था। कृष्णल, रक्तिका और गुंजा ये माप तौल की इकाइयां थी। रक्तिका उसमें से तौल की सबसे छोटी इकाई थी। कई बार आपने स्वर्णकारों के यहाँ जो ज्वेलर्स की दुकान है उस पर देखते हैं लाल रंग का एक बीज का दाना होता है, उससे वो लोग तौल करते थे। उसी को रक्तिका कहते हैं। लाल रंग के कारण उसका नाम रक्तिका पड़ा। ये समान माप की होती है, तो ये नाप तौल की सबसे छोटी इकाई थी। निष्क जैसे मैंने बताया कि संभवतः सोने का सिक्का था। शतमान चांदी का टुकड़ा था। इसका भी विनिमय के रूप में प्रयोग हुआ है। विनिमय के रूप में गाय का भी प्रयोग करते थे। आइए हम और कुछ तथ्यों की ओर आपको ले चलते हैं। इस समय अनेक जो शिल्पी थे उनका उल्लेख भी प्राप्त होता है। वाजसेनेयी संहिता और तैत्तरीय उपनिषद में विभिन्न व्यवसायियों की सूची का उल्लेख है, जैसे स्वर्णकार, चर्मकार, कुंभकार, रथकार, बढ़ई, रंगरेज, जुलाहे, ये कुछ प्रमुख शिल्पकार थे और ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। जो कुंभकार थे वो कई प्रकार के बर्तनों का निर्माण करते थे। उत्तर वैदिक कालीन स्थलों से जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो 4 प्रकार के मृदभांड प्राप्त होते हैं। लाल रंग के मृदभांड, काले रंग के मृदभांड, लाल रंग के मृदभांड जिनके ऊपर काले रंग से चित्रकारी की हुई है, और चौथा मृदभांड जिसको चित्रित धूसर मृदभांड के नाम से जानते हैं, पेंटेड ग्रेवियर। सबसे ज्यादा लाल रंग के मृदभांडों का प्रयोग इस संस्कृति के लोगों ने किया है। चित्रित धूसर मृदभांड विशिष्ट बर्तन था और यह आम आदमी इसका प्रयोग नहीं करते थे। ये कीमती बर्तन के रूप में जो उच्च वर्ग के लोग थे संभवतः ये इसका उपयोग करते रहे होंगे। जो विभिन्न प्रकार के शिल्पकार थे उन्होंने अपने समाज को श्रेणीबद्ध कर लिया था। एक जैसे व्यवसाय करने वाले लोगों की एक श्रेणियां होती थी और जो श्रेणी का प्रधान होता था उसको श्रेष्ठिन कहा जाता था। पुरुष मेघ सूक्त में ऐसी श्रेणियों का उल्लेख, ऐसे व्यवसायियों के उल्लेख की जानकारी हमको प्राप्त होती है। कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में जो वैदिक कालीन राष्ट्रीय गान के रूप में उसका उल्लेख है
अथर्ववेद में ऐसा उल्लेख मिलता है कि पृथ्वी सूक्त वैदिक काल का राष्ट्रीय गान है। उसमें देश की एकता के बारे में, देश की सुदृढ़ता के बारे में कहा गया है। तो एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वैदिक काल में भी, जो उत्तर वैदिक काल का समय है, उस समय राष्ट्रीय एकता के बारे में संदेश दिया गया है। और शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का उल्लेख है। तो संसार क्या है, मरने के बाद क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के दर्शनों का विकास हुआ, उस दर्शन का ये प्रतिफल था कि लोगों की विचारधारा रिवर्थ के रूप में, पुनर्जन्म के रूप में थी। और इसका उल्लेख शतपथ में मिलता है। वैश्य जो व्यापारी वर्ग था, जो उद्यमी वर्ग था, उत्पादक वर्ग था, इसका उल्लेख वाजसेनेयी संहिता में पहली बार मिलता है। इसी प्रकार तैत्तरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्मा ऐसा उल्लिखित है। एक मंत्र है, अन्नः इव प्राणः, अन्न ही प्राण है। अन्न को ब्रह्मा की संज्ञा तैत्तरीय उपनिषद में दी गई है। और इस काल में बड़े पैमाने पर अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में, कृषि यंत्रों के निर्माण में लोहे का प्रयोग बहुत ऐसे किया गया है। अतरंजी खेड़ा जो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है, उत्तर प्रदेश में एटा जिले में है। वहां पर लोहे के निक्षेप, लोहे के भंडार प्राप्त होते हैं। और इस समय मृदभांडों में से लाल रंग के मृदभांडों का प्रयोग इन लोगों ने बड़े पैमाने पर किया है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसे तथ्य हैं जो यहाँ की आर्थिक संस्कृति, आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जो चित्तित धूसर मृदभांड थे, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, विशिष्ट बर्तन थे। गाय, निष्क और शतमान को इन लोगों ने विनिमय के रूप में प्रयोग किया। माप तौल की इकाई में पादा, क्रिस्टल इसका प्रयोग करते थे। महिलाएं जो थी उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी थी, लेकिन ऋग्वैदिक कालीन समाज की तुलना में इस समय महिलाओं की स्थिति में ह्रास होने लगा था। लोपामुद्रा जो अगस्त ऋषि की पत्नी हैं, उन्होंने कई मंत्रों की रचना की थी, ये उल्लेख प्राप्त होता है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद जो सबसे बड़ा उपनिषद है, उसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच होने वाले संवाद का उल्लेख मिलता है। यम और नचिकेता के बीच जो संवाद है और उनको वरदान का उल्लेख है, वो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। लोहे के अस्त्र शस्त्रों का उपयोग इस समय किया गया। लोहे को उत्तर वैदिक काल में कृष्ण अयस या श्याम के नाम से जाना गया है। ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक रूप से अब भारतीय समाज धीरे धीरे राज्यों के संगठन के रूप में, नगरीयकरण के रूप में उभर रहा था। और ऋग्वैदिक काल की तुलना में धीरे धीरे समाज बहुत सुनियोजित तरीके से, चरणबद्ध तरीके से राज्यों और राष्ट्रों के संगठन के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर रहा था। ये कुछ तथ्य हैं। मित्रों, आज का वीडियो कैसे लगा, आपकी प्रतिक्रिया की हमें प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।